नमो नमः बच्चों, आप सब कैसे हैं। लेट्स लर्न संस्कृत में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 का द्वितीय पाठ, जिसका नाम है दुर्बुद्धिः विनश्यति, अर्थात दुर्बुद्धि वाले का विनाश होता है। तो चलिए करते हैं। एक बहुत ही रोचक कहानी है। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः। अस्ति है मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का सरोवर, सरह था तालाब। तो मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः, वहाँ संकट और विकट नाम के हंस निवसतः रहते हैं। कम्बुग मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का उनका एक मित्र कछुआ, उनका मित्र एक कछुआ भी, अपि भी, कूर्मः अर्थात कछुआ, तत्रैव वहाँ ही, प्रतिवसति स्म रहता था। तो उनका कम्बुग्रीव नाम का एक मित्र था, एक कछुआ एक मित्र था जो उनके साथ रहता था। अत एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। अत इस प्रकार एक बार, धीवराः अर्थात मछुआरे, तत्र वहाँ आगच्छन् आए, एक बार वहाँ मछुआरे आए। ते अकथ्यन वे बोले, वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः। वयम हम सब, श्वः कल, मत्स्य कूर्मादीन अर्थात मछलियों और कछुओं को, मारिष्यामः मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, यह एतत् यह श्रुत्वा सुनकर, कूर्मः कछुआ, अवदत् बोला, मित्रे यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणां वार्ता श्रुता। किम क्या, युवाभ्याम तुम दोनों ने, धीवराणाम मछुआरों की, वार्ता श्रुता सुनी, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अधुना अब, किम क्या, अहम मैं, करोमि करूँगा या करूँ, अब मैं क्या करूँ। हंसो अवदताम दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। प्रातः सुबह, यद जो उचित होगा, तत् कर्तव्यम वैसा करें, वैसा करेंगे। तो प्रातः सुबह जो ठीक होगा वही करेंगे। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मैवम ऐसा नहीं, तद यथा अहम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम। मैवम ऐसा नहीं, तद तब, यथा अहम इस प्रकार, जिस प्रकार मैं, अन्यम दूसरे, हृदयम तालाब में, गच्छामि जाऊं, तथा कृतम ऐसा करो, तो ऐसा कोई उपाय करो कि मैं दूसरे तालाब में जाऊं। हंसो अवदताम दोनों हंस बोले, आवाम किम करवाओ, हम आवाम अर्थात हम दोनों, किम क्या, करवाओ करें, हम दोनों क्या करें। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ, युवाभ्याम अर्थात तुम दोनों, सह साथ, आकाश मार्ग से, अन्यत्र दूसरे जगह, गंतुम इच्छामि जाने की इच्छा करता हूँ या जाने का इच्छुक हूँ। तो मैं आकाश मार्ग से तुम दोनों के साथ दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम दोनों हंस बोले, अत्र कः उपायः, यहाँ क्या उपाय है। कच्छपः वदति, कछुआ बोला, युवाम तुम दोनों, काष्ठदंडम लकड़ी के डंडे से, एकम चंचुआ धार्यतम एक लकड़ी के डंडे से, चंचुआ चोंच में, धारण धार्यतम धारण करो या पकड़ो। तुम दोनों लकड़ी के डंडे, एक लकड़ी के डंडे को चोंच में धारण करो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षपलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं काष्ठदंड मध्य लकड़ी के बीच में, लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंब्य लटक कर, युवयोः तुम दोनों के साथ, पक्षबलेन पंखों के बल से, सुखपूर्वक गमिष्यामि जाऊंगा। तो मैं डंडे में के बीच में लटक कर तुम दोनों के साथ, किससे लटकूंगा, पंखों के बल से, पंखों के बल से लकड़ी के डंडे में लटक कर तुम दोनों के साथ सुखपूर्वक जाऊंगा। हंसो अकथयताम हंस बोले, संभवति एषः उपायः, यह उपाय संभव है, किंतु अत्र यह
अपायोपि वर्तते, किंतु अत्र यहाँ एक अपाय अर्थात जो है हानि, अपि भी है, तो यहाँ एक हानि भी है। आवाभ्याम नियमानं त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। आवाभ्याम हम दोनों के, नियमानं ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य तुम्हें देखकर, जनाः लोग, किंचित कुछ, वदिष्यन्ति एव कुछ कहेंगे ही। तो जब हम तुम्हें ले जाएंगे तो लोग तो कुछ कहेंगे ही। यदि अगर त्वम उत्तरम दास्यसि, दास्यसि अर्थात दोगे, त्वम उत्तरम तुम उत्तर दोगे, तदा तब, तब तुम, मरणम मृत्यु को, निश्चितम मृत्यु निश्चित है। तो यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, अतः तुम अत्रैव अर्थात यहीं, वस रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, तत् उसे सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, क्रुद्ध गुस्से में कूर्म ने कहा, गुस्से में आए कूर्म ने, कछुए ने कहा, किमहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ। किम और अहम से बना है किमहम। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं कहूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, अतः अहम मैं, यथा वदामि जैसा कहता हूँ, तथा युवाम कुरुतम वैसा तुम करो। तो जैसा वो उपाय बताता है, और तो हंस भी उससे राजी हो जाते हैं और वो दूसरी जगह के लिए चल पड़ते हैं। तो आगे आइए, कहानी का दूसरा भाग। फिर क्या होता है? हाँ जी, एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मः पौराः अपश्यन्। इस प्रकार काष्ठदंड से, लकड़ी के डंडे से लंबमानम लटके हुए कूर्म ने, कछुए ने, पौराः ग्वालों को, अपश्यन देखा। मानव कूर्मः पौराः अपश्यन्। अच्छा, उनको किसने, कछुए को किसने देखा? हाँ जी, ग्वालों ने देखा। लटके हुए कछुए को ग्वालों ने देखा। पश्चात अधावन अवदंच, पीछे भागते हुए, अधावन अच्छा भागते हुए, अवदन और बोले, पीछे भागे और बोले, हहो आहा महद आश्चर्यम, बहुत बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उडीयते, हंस के साथ कछुआ भी उड़ता है, उड़ रहा है। ये तो बड़ा आश्चर्य हो गया भाई, कि हंस तो उड़ते ही हैं, कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई बोला, यद यदयं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि। यदि कछुआ कथमपि किसी प्रकार निपतति गिरता है, तदा खादिष्यामि खाऊंगा। यदि यह कछुआ यहाँ किसी प्रकार गिर जाता है तो मैं उसको यहीं पकाकर खाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरा बोला, सरस्तीते दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे पकाकर खाऊंगा। दग्ध्वा अर्थात पकाकर, खादिष्यामि खाऊंगा। अन्यः अकथयत्, दूसरा बोला, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि इति, घर ले जाकर, नीत्वा ले जाकर, भक्षिष्यामि खाऊंगा, इस प्रकार कहा। इति अर्थात इस प्रकार। तेषां तद वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, तेषां उनके, तद इस प्रकार के वचन सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, कछुआ गुस्सा हो गया, क्रुद्ध हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, मित्राभ्याम मित्रों को, दत्तम दिए हुए वचनों को, विस्मृत्य भूलकर, वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ, तुम सब राख खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, तत्क्षण उसी क्षण, उसी पल ही, कूर्मः अर्थात कछुआ डंडे से भूमि पर गिर पड़ा। पौरेह सह मारितः, और कछुओं ग्वालों ने उसे मार दिया, वह ग्वालों के द्वारा मारा गया। अत इसलिए एवोक्तम, इस प्रकार कहा गया है। क्या कहा गया है?
ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। सुहृद्याम हित कामनाम वाक्यम यो ना अभिनंदति स कूर्म एव दुर्बुद्धिः काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। अर्थात सुहृद्याम अर्थात मित्रों के, हित कामनाम हित से भरे हुए, हित की इच्छा करने वाले वचनों को, वाक्यम अर्थात वचन को, यो न अभिनंदति यो जो प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण नहीं करता है अर्थात मानता नहीं है, स कूर्म वह कछुए की तरह, दुर्बुद्धि है दुष्ट बुद्धि वाले कछुए की तरह ही, काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति लकड़ी से गिरकर विनाश को प्राप्त होता है। अर्थात जो आपके मित्र, आपके मित्रों द्वारा आपके अच्छे वचन जो कहे जाते हैं, अच्छे मित्रों के द्वारा जो आपके लिए, आपके कल्याण के लिए जो वचन कहे जाते हैं, आप उन्हें माने, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप कछुए की तरह ही मुश्किल में पड़ सकते हैं या विनाश को प्राप्त हो सकते हैं। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ? तो इस पाठ को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।